दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था पर। आज मैं सीटेट का एक पेपर लेकर हाजिर हूं, जिसका हल मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और ये 31 जनवरी सन 2021, जी हाँ सन 2021 का पेपर है, जिसका हिंदी विषय, जी हाँ इस वीडियो में हिंदी विषय के सभी क्वेश्चन हल किए जाएंगे आपके सामने। और सभी क्वेश्चन को आप देखेंगे और मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन उसका सही होता है। तो आइए देर न करते हुए एक एक प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है आपके प्रश्नों में। तो ये जो है, पहली बात इसको ध्यान दे लें, जो लोग ये प्राथमिक फर्स्ट पेपर में प्रथम भाषा फर्स्ट के रूप में जिन्होंने हिंदी को चुना है, उनका ये पेपर रहा होगा। जी हाँ ध्यान दें, 1 से 5 यानी फर्स्ट पेपर का है। और पहला जिन्होंने हिंदी भाषा को पहले लैंग्वेज में चुना है वो पेपर है ये। तो इसके बाद जिन्होंने दूसरे लैंग्वेज चुना है उसका पेपर भी हम लोग हल करेंगे। और इसके बाद जूनियर का जो सेकंड पेपर होता है उसका भी हिंदी का दोनों पेपर, यानी जिन्होंने फर्स्ट भाषा में हिंदी को चुना है और जिन्होंने सेकंड भाषा में दोनों पेपर, तो कुल मिला के 4 पेपर, यानी 120 क्वेश्चन आप हिंदी के हल देखेंगे, उनका हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट भाषा के रूप में हिंदी चुना गया है किसमें, फर्स्ट पेपर में, उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर जो है देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसके लिए निर्देश दिया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है एक गद्यांश दिया गया है। और सीटेट परीक्षा की ही खासियत रही है, उसमें गद्यांश जरूर आता है और गद्यांश भी आपका बहुत ही लंबा, बहुत बड़ा आता है, ताकि आपके टाइम मैनेजमेंट को परीक्षा नियामक परख सके, आप कितनी जल्दी प्रश्नों को कर लेते हैं इसको वो जान सके, इसलिए बड़े बड़े गद्य आपको दिए जाते हैं। तो इसमें भी आपको एक गद्य दिया गया है जिसमें छोटी सी कहानी दी गई है। इसमें दिया गया है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर बुद्ध, क्राइस्ट नामक गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य ही साक्षात अनुभूत में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग देखेंगे। 91 नंबर पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द भिन्न है, यानी चारों में 3 एक जैसे होंगे, एक भिन्न होगा, उसी को आपको चुनना है। तो यहाँ देखिए वीरता है, मित्रता है, मनुष्यता है, जिसमें भी ता प्रत्यय लग जाए अक्सर जो है प्रत्यय को जोड़कर ही भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ध्यान देंगे, भाववाचक, यही खासियत है दोस्तों हमारे समझाने का। एक एक ऑप्शन में आपको प्रत्येक प्रकार के सुझाव मिलते हैं, तो जिसमें ता प्रत्यय लगता है वो संज्ञा से कन्वर्ट हो जाता है भाववाचक संज्ञा में। तो वीरता, मित्रता, मनुष्यता ये सभी जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन मित्र जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस प्रकार मित्र शब्द जो है वो तीनों से अलग होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का कौन ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। थोड़ा सा तेज चलेंगे दोस्तों क्योंकि ढेर सारे प्रश्नों को हमको देखना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को। 92 नंबर क्वेश्चन है, सही शब्द चुनिए। जी हाँ, सही शब्द चुनिए। दिया गया सबके प्रति, यहाँ खाली स्थान है, दृष्टि का भाव व्यवहार होना चाहिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पैसेज के अनुसार जो है समान आपका सही होगा। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे, जब भी किसी गद्यांश से, किसी पद्यांश से पे आधारित क्वेश्चन हो तो जो पद्यांश में कहा जाए उसी के अनुसार आप जो है ऑप्शन को सही करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर पद्यांश में कह दिया गया या गद्यांश में कह दिया गया 2 + 2 = 10, ऐसा कह दिया गया है गद्यांश में या पद्यांश में।
और आपका प्रश्न बनता है 2+2 कितना होता है। जी हाँ, 2+2 कितना होता है। ऑप्शन में 4 रहेगा, लेकिन 4 फिर भी आप सही नहीं करेंगे। जिस ऑप्शन में 10 रहेगा उसी को आप सही करेंगे, क्योंकि आपके गद्यांश में ऐसा कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 93 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि अपना पराया में समास है। अपना पराया एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, और जब भी एक दूसरे के विलोम शब्द हों, बीच में योजक का निशान हो, तो वहाँ एक ही समास आपका होता है, द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास नहीं है, द्विगुणी ही तत्पुरुष है। विभाव क्या, जिसमें अव्यय जुड़ा होता है अव्ययभाव समास होता है, जिसमें संख्या हो द्विगु समास होता है, जिसमें कारक विभक्ति पाई जाए समास विग्रह करने पर वहाँ तत्पुरुष समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को। ये है 94 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है हमें किसके अनुसार फल मिलता है। गद्यांश के आधार पर आप उत्तर देंगे तो आपको उत्तर मिलेगा व्यवहार। गद्यांश में साफ साफ कहा गया व्यवहार के अनुसार ही हमें फल मिलता है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। तो यह है 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि शांति को कहाँ पाया जा सकता है। गद्यांश के अनुसार जो है स्वयं में, है ना। अंतिम में लास्ट में कहा गया है कि शांति कहाँ होती है, तो अंतिम में कहा गया हमारे अंदर ही होती है, हमारे पास ही होती है, अर्थात आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा, स्वयं में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को। 96 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से किसे गांधी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो यहाँ दो ऑप्शन पे ध्यान देंगे दोस्तों। विवेक से मित्रता, ये तो बनाया ही है। मनुष्यता की सेवा, ये तो बनाया ही है। और ऑप्शन अगर दूसरे तीसरे पे ध्यान देते हैं, गुलामों से आज़ादी और गुलामी से आज़ादी। तो गुलामी से आज़ादी जो है ये उनका लक्ष्य रहा है, लेकिन गुलामों से आज़ादी नहीं, ठीक है ना। गुलाम यानी हमारे भारत के देश ही गुलाम, नागरिक ही उस समय गुलाम थे जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो हमारे देश के ही लोग गुलाम थे, तो उनकी आज़ादी जो है ये जो है कैसे नहीं लक्ष्य हो सकता है। तो ये जो है उनका लक्ष्य नहीं हो सकता है, गुलामों को की आज़ादी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, गुलामों से आज़ादी। ठीक है, गुलामों की आज़ादी चाहते थे, गुलामों से आज़ादी नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अनुच्छेद के अनुसार देखिए यहाँ साफ कह दिया गया है, पैराग्राफ के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। सत्य असत्य की परिभाषा को नहीं, अहंकार को तो बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं आपका पैसेज के अनुसार सही होगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, आगे दिया गया है जो आगे कहना है, वे अनुशासन प्रिय थे, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। देखिए गांधी जी विश्व नेता क्यों बने, ये आपको चुनना है। ये तीनों उनके लिए थे, लेकिन तीनों विश्व नेता कैसे, विश्व नेता के परिप्रेक्ष्य में आपको ऑप्शन चुनना है। तो आपका ऑप्शन बी ही सही होगा, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार होने के नाते ही वे विश्व नेता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है, महावीर बुद्ध क्राइस्ट नानक गांधी जी में क्या समानता है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा, सभी ने मानव कल्याण किया। ठीक है, भारत में जन्म लेने का कोई तात्पर्य नहीं, धर्मगुरु या सन्यासी बनने का कोई। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा, क्या दोस्तों, तो सभी ने मानव कल्याण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 100 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए फिर निर्देश दिया गया है, क्या निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प, यानी 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है, 6 क्वेश्चन, जिसको इस पद्य के अनुसार उत्तर देना है। तो पद्य को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय आपका थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसको बिना पढ़े आंसर को टिक करने में मज़ा नहीं आएगा। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योतनित धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रोदन सुनो। बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। तो ये समझाया गया है देशवासियों को एक तरीके से, ऐसा पद्य है। अब आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका,
पीयूष का विलोम क्या होगा? पीयूष माने अमृत होता है दोस्तों। पीयूष का अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, ठीक है। अब अमृत का विलोम विष होता है, तो आपको दूसरा ऑप्शन चुनना होगा। अमृत तो स्वयं पर्यायवाची है, और क्षीर जो है वो तत्सम है किसका? खीर का, ध्यान रखेंगे। और नीर माने आप जानते ही हैं जल होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आचार नहीं है। देखिए, जिसका भी बुकलेट है उनसे शायद गलती हो गई है, हो गई थी पहले या हुई है, पता नहीं। तो भ्रष्टधन आचार नहीं है, आचार शब्द होता है। दीर्घ संधि है, तो आपका सही होगा भ्रष्टधन आचार। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यह है 102 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। कविता के अनुसार दोस्तों ध्यान रखिएगा, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर, देश के हित को भूल कर, ये सभी नहीं सही होगा। आपका सही ऑप्शन है समस्त भेदभाव दूर करके। जी हाँ, ऑप्शन डी, समस्त भेदभाव दूर करके। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो कविता में नीति धर्म ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि ऑप्शन दूसरा सही होगा भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। जी हाँ, बहुत ही भ्रष्टाचार का नाम लिखा गया है पद्य में, आपसी भेदभाव दूर करके नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर, देखिए किस भाग में आपको प्रखर मिलता है। प्रखर के लिए क्या कहा गया है? तो आपसी भेदभाव नहीं, उसके पहले वाले भाग में कहा गया है। लेकिन जिस भाग में प्रखर कहा गया है, प्रखर करने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा, पहला नहीं सही होगा। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। ये है 104 नंबर क्वेश्चन। इसमें है देश आज रो रहा, पंक्ति का आशय है देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, देश में शांति वातावरण है। तो ये सब सही नहीं होंगे। आपका जो सही होगा वो जो है ऑप्शन डी सही होगा, देश में अशांति का वातावरण है, ठीक ना। इसका मतलब है देश आज रो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन है द्वेष का शमन किया जा सकता है धर्म के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रेम के द्वारा और नीति के द्वारा। तो द्वेष का शमन जो है किया जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों? तो प्रेम के द्वारा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फिर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प का चयन करना है। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ये आपसे कहा गया है पढ़ना सिखाने के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पढ़ना सिखाने के लिए। तो देखिए, सीटेट का ऐसा ही ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में कई ऑप्शन आपको सही लगते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन आपको चुनना होता है। तो पढ़ना सिखाने के लिए जो है, जी हाँ दोस्तों, पढ़ना सिखाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है शुद्ध उच्चारण। जी हाँ, पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है, और शुद्ध बोलना जो है वो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री होगी। जी हाँ, शुद्ध उच्चारण। तो ऑप्शन ए सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। किस कक्षा में दोस्तों? तो पहली कक्षा में, ध्यान रखिएगा, यानी कक्षा 1 की बालिका है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा को लिखने का यह तरीका उसकी किस कमी को दर्शाता है? खाली स्थान दिया गया है। तो किताब को कतब लिखती है यानी उसको मात्रा का दोष है, मात्रा लगाना वो नहीं जानती है। ना तो का पर छोटी एक मात्रा लगा पाई, ना तो ता पर बड़ा आ का मात्रा लगा पाई, केवल सीधे सीधे अच्छा लिखना जानती है। तो उसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन जो है मात्रा की अज्ञानता है उसको, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। मात्रा का ज्ञान नहीं है उसको, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया है सीटेट ने। सामाजिक अंतःक्रिया, जी हाँ ध्यान रखिएगा, अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा,
वाइगोत्स्की ने किया है। जी हाँ, ऑप्शन ए वाइगोत्स्की ने किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन को। 109 में आपसे पूछा गया है द्विभाषा और खाली स्थान उपलब्धियों का गहरा संबंध है। जी हाँ, गहरा संबंध है। तो ये जो है इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा आपका। द्विभाषा और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 110 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है 110 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। सभी पक्षों पर बल देंगे, लेकिन सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा बल आप किस पक्ष पर देंगे, ऐसा पूछा गया है। तो आप जो है भाषा के प्रयोग पर, क्योंकि आपको प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना है दोस्तों भाषा, तो फिर भाषा प्रयोग पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर प्रदान करें, वो भाषा का प्रयोग करें तो जल्दी सीखेंगे, अर्थात आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन जो है वो है मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। तो उच्चारण शुद्धता पर। मौखिक माने बोल करके मुंह से केवल लिखना नहीं है, तो बोलने में उच्चारण शुद्धता का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है, अर्थात खाली स्थान में ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 112। इसमें कहा गया है कि हम भाषा के माध्यम से खाली स्थान और खाली स्थान भी करते हैं। तो इसका जो उचित ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों, चिंतन विचरण। हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण भी करते हैं, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसमें क्या कहा गया है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग के से उसका नाता ना टूटे। आपका ऑप्शन चौथा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 114 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने पर बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि अब इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। जी हाँ, जो बाल साहित्य होता है उसमें अच्छे अच्छे चित्रों के द्वारा ऐसा कुछ समझाया जाता है बच्चों को, कहानियाँ होती हैं उसमें, तो वो रंगतें आपका सही होगा, यानी वो मनोरंजक टाइप का होता है, जिससे बच्चे जो है ज़्यादातर पढ़ना पसंद करते हैं और सीखते भी हैं। तो ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। तो 115 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है अक्षर लिखने से दोस्तों। जी हाँ, अक्षर लिखने से। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन है भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा दोस्तों। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 118 नंबर क्वेश्चन। स्किनर के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार जो है भाषा सीखना एक अंतः जटिल क्रिया है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो है दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन तीसरा सही होगा दोस्तों। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, ये स्किनर का है। बाकी जो है ये जो है वाइगोस्की का है, आप जान रहे हैं, है ना। तो वाइगोस्की का है, फिलहाल ये जो है आपका स्किनर का है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो यह प्रश्न किससे जुड़ा है, यह प्रश्न किससे जुड़ा है। तो यह प्रश्न जो है चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा है, क्योंकि वो बच्ची जवाब देगी चिंतन करके, सोच करके। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो सहज अभिव्यक्ति, है ना,
सहज अभिव्यक्ति, बालक स्वयं से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों भाषा फर्स्ट के रूप में, फर्स्ट पेपर में भाषा को प्रथम भाषा के रूप में जिन्होंने चुना था। अब हमारा जो पेपर शुरू हो रहा है वो है जिन्होंने भाषा सेकंड में हिंदी को चुना था। फर्स्ट पेपर ही है, लेकिन फर्स्ट पेपर में 1 से 5 तक के यानी प्राइमरी लेवल के पेपर में ही जिन्होंने भाषा को सेकंड भाषा के रूप में हिंदी भाषा को चुना था, वो पेपर आपके सामने आ रहा है। उसके प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्नों को देखिए दोस्तों, क्योंकि हर एक प्रश्न हमारे लिए आवश्यक होता है और एक ना एक जानकारी हमको देखी जाता है। तो ये आपका पैसेज इसमें भी पहले दिया गया है। पैसेज में एक कुछ बातें कही गई हैं, उसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। हम बहुत तेज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय आपका लेंगे। किताब का विषय सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक की विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगता है। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्य और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। अब चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 121 नंबर। छोटे बच्चे में छोटे खाली स्थान विशेषण है, कैसा विशेषण है ये? तो इसका जो है आपका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन तीसरा सही होगा, गुणवाचक। बच्चा कैसा है? छोटा है, बच्चे का गुण है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। देर न करते हुए 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा 122 नंबर क्वेश्चन। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। पुनरावृत्ति में विसर्ग संधि है, जी हाँ विसर्ग संधि है, और इसमें जो है विसर्ग का रा बनता है तो रा को विसर्ग बना देंगे तो पुनः हो जाएगा, और आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ बड़ा आ है तो बड़ा आ वाला चुनेंगे तो पुनर्धन आवृत्ति। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 123 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो और जो है वो कारक चिन्ह नहीं बल्कि से, के लिए, की सब कारक चिन्ह है, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 124 नंबर। पुस्तक का चयन के आधार पर करना चाहिए, तो आयु वर्ग के कहा गया है पैसेज में, इसलिए यही सही होगा आपका आयु वर्ग के। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो 125 का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा, नैतिक मूल्य। ठीक है, नैतिक मूल्य। आइए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? तो आप जानते हैं बच्चों को मज़ेदार शब्दों को दोहराना अच्छा लगता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि? जी हाँ, आगे आपको वाक्य पूरा करना है। तो 127 का जो है वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, घटनाएं याद हो जाती हैं। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, कौन सा ऑप्शन कम महत्वपूर्ण होगा? तो 128 का दूसरा ऑप्शन सही है, कीमत कम महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन को, और निर्देश है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 129 से 35 तक सही उपयुक्त चुनिए। फिर आपको पैसेज दिया गया है, एक वृक्ष के बारे में बताया गया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सा पैसेज है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लंबाई का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होता है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पालिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी ना तो आसानी से कटती है और ना आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है अतः कीमती फर्नीचर आदि से नहीं बनाए जा सकते हैं। आसानी से ना कटती है ना तो टूटती है, इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या और कुछ है इसमें, तो थोड़ा सा और है। इसमें कहा गया है, चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते हैं, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती है, इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसकी पुरानी वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं।
चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर हरापन लिए धूसर अथवा सफेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती हैं तथा आसानी से नहीं टूटती हैं, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती हैं और कभी कभी वृक्ष के नीचे गुजरने वालों से टकराने लगती हैं। इतना लंबा पैसेज दोस्तों, यही सीटेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतना बड़ा पैसेज देता है, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय गुजर जाता है और समय हमको कम पड़ जाता है। तो स्पीड से आप पढ़ेंगे और समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 129 नंबर क्वेश्चन है। क्या है इसमें? चिनार की लकड़ी होती है, पैसेज में कहा गया सफ़ेद रंग की होती है। आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है। अतः कीमती फर्नीचर आदि से नहीं बनाया जा सकते, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो आप जानते हैं कीमती शब्द एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समूह से भिन्न शब्द है, अर्थात समूह में जो भिन्न है उसी को चुनना है आपको। तो पतली दुबली एक ही अर्थ दे रहा है। लाल लाल एक ही शब्द है, कभी कभी लंबी लंबी सब एक ही शब्द है, ये सभी एक जैसे हैं, लेकिन पतली दुबली आपका अलग है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? तो यही गुण नहीं है कि आसानी से कट जाती है। आप देखते हैं पैसेज में लिखा गया आसानी से न कटती है न टूटती है। आप क्वेश्चन नंबर 133, चिनार का तना होता है, आपने पढ़ा है कैसा होता है, छूने पर खुरदुरा लगता है, तो खुरदुरा होता है। 134, चिनार वृक्ष की अपनी छाल का रंग कब बदलता है? तो शरद ऋतु में बदलता है, यानी सर्दी में बदलता है, यानी सर्दी में बदलता है। आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो कौन सा समूह से भिन्न है? चिनार, धूसर छाल, छाल की विशेषता धूसर, लंबी दीवारें दरारें, दरार की विशेषता लंबी, पुराने वृक्ष, वृक्ष की विशेषता पुराने हैं। सब विशेष विशेषण है, लेकिन यहाँ चिनार वृक्ष में कोई विशेष विशेषण नहीं है, तो यही आपका अलग है। ठीक है, भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? उचित कथन आपको चुनना है दोस्तों। तो उचित कथन कौन सा होगा? सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाएं, और ऑप्शन डी है बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। तो सबसे उपयुक्त जो है इसका जो कथन होगा 136 नंबर क्वेश्चन का, वो तीसरा सही होगा दोस्तों। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाए, तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, तो 137 का जो फिट ऑप्शन होगा वो आपका चौथा ऑप्शन होगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएं, चौथा ऑप्शन। 138 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, यह उसके बीच समान दूरी नहीं रखती है। माया संभवता के कारण ऐसा करती है, तो आपका ऑप्शन सही होगा डिस्ग्राफिया। ग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ ग्राफ बनाना, अर्थात लिखते समय भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, अर्थात डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी त्रुटि को दर्शा होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, डिस्ग्राफिया। आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा 139 नंबर क्वेश्चन। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? 139 नंबर क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा, चॉम्स्की। भाषा विकास के लिए भाषा अर्जन सिद्धांत जो है इन्हीं का है, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? जी हाँ, 140 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आप सही करेंगे। ये ऑप्शन है बहादुर बित्तों, कहानी का अंत बदल कर लिखिए, है ना। कहानी का अंत जब बदल कर लिखना होगा तो लेखन क्षमता अपने आप दृष्टिगत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 140 के बाद 141 नंबर देखते हैं। पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो में मदद करता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा 141 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। पोर्टफोलियो जो है कार्य को संचित करने की एक विधि है। इसमें देखा जाता है कि बच्चा जो है अपने सामानों को किस तरह रख रहा है, व्यवस्थित तरीके से रख रहा है, नहीं व्यवस्थित तरीके से रखना ही पोर्टफोलियो में सिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भाषा का मनुष्य खालिस्तान और मनुष्य के खालिस्तान के साथ गहरा संबंध होता है। 142 नंबर का क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन चौथा सही होगा, व्यवहारिकता व्यवहार। भाषा का मनुष्य की व्यवहारिकता और मनुष्य के व्यवहार के साथ गहरा संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। ज़्यादातर बच्चे बहुत तेज चलेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की खालिस्तान और खालिस्तान को
आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो 143 का ऑप्शन ए आप फिल करेंगे, सबसे बढ़िया होगा, उचित होगा। भाषा की चुनौतियों और प्रचलनों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन ये रहा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? 144 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। कहा गया पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो ये रहा 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 145 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरा सही होगा दोस्तों, उच्चारण की शुद्धता। उच्चारण की शुद्धता। 146 देखिए, इसमें कहा गया है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है, क्या आधार है? संयुक्त परिवार में। तो इसका 146 का जो ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करके। जी हाँ, बच्चों द्वारा बच्चों का अनुकरण करके, बड़ों का अनुकरण करके, सॉरी। और 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिससे सर्वाधिक योगदान है। 147 का दोस्तों यहाँ पर सही होगा दूसरा ऑप्शन, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, ऑप्शन दूसरा। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ है 148 नंबर क्वेश्चन, कहा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। सबसे पहली शर्त है दोस्तों, कौन सी? तो निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण बनाना, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो 149 नंबर क्वेश्चन है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह तो स्वीकार्य है, बहुत अच्छी बात है ना, ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूपा चौधरी कक्षा को पढ़ाती है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त में पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है, रूपा का उद्देश्य क्या है? तो 150 नंबर क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही होगा आपका दोस्तों, वो है बहुभाषिकता को संबोधित करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये तो आपका रहा फर्स्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पेपर रहा। फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट पेपर में किसी ने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज में चुना होगा, किसी ने हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में चुना होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड पेपर यानी 6 से 8 तक की परीक्षा में जिन्होंने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज चुना होगा उन क्वेश्चनों को, और जिन्होंने हिंदी को सेकंड लैंग्वेज में चुना होगा उन प्रश्नों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों। तो दोस्तों ये है पेपर सेकंड, आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न पत्र सेकंड है, पेपर सेकंड है, यानी 6 से 8 तक की परीक्षा के लिए, जूनियर के लिए है। और ऐसा पेपर है ये जिन्होंने भाषा को, हिंदी भाषा को फर्स्ट लैंग्वेज में चुना होगा, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा फर्स्ट वाली हिंदी। जी हाँ, भाषा फर्स्ट में जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज को चुना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जूनियर की परीक्षा, सीटेट की जूनियर की परीक्षा का भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी को जिन्होंने चुना है उनके प्रश्नों को। तो इसमें भी आपको पैसेज दिया गया है दोस्तों, पैसेज आपने पढ़ा होगा इसलिए इसको दोबारा पढ़ने में हम समय नहीं गंवाते हैं। खेल की कक्षा शुरू हुई और खेल के बारे में दिया गया है ऐसा कुछ। अगले दिन जब खेल पीरियड में बाकी बच्चों की एक अपंग बच्ची रहती है और बाद में वो खेल में जो है अपना नाम रोशन करती, उसी के बारे में कहा गया है। तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को। जी हाँ, क्वेश्चन को। तो ये है 91 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा ये जूनियर का पेपर है और जो है जिन्होंने फर्स्ट भाषा में हिंदी लैंग्वेज को चुना होगा उनके लिए है, उनका क्वेश्चन इसमें है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही होगा, उपहास किया। जी हाँ, उपहास किया। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द क्रमशः क्या हैं? तो 92 का दूसरा सही होगा आपका, दोनों शब्द क्रमशः जो है तत्सम और आगत हैं। पौष्टिक तत्सम है, संस्कृत निष्ठ शब्द है, और खुराक जो है वो आगत है आपका। जी हाँ, खुराक आगत है, फारसी भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को। तुमने कौन सा
तुम्हें कौन सा खेल में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है। तीसरा सही होगा दोस्तों, निषेधात्मक वाक्य होगा क्योंकि तुम्हें खेलों में भाग नहीं लेना है, इस अर्थ के लिए ये वाक्य बोला गया है। 94 नंबर क्वेश्चन, लड़की के सवाल पूछे जाने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका चौथा सही होगा क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी, वो अपाहिज थी, पोलियो का शिकार थी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन है, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो उसकी माँ ने दी थी। कहानी के अनुसार उसकी माँ ने ही कहा था आप तुम सब कुछ कर सकती हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वो कैसा था। तो 96 का आप पहला ऑप्शन सही करेंगे, शिक्षक कठोर था। आगे जो है बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो, क्या हो? तो पैसेज के अनुसार आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है? तो इसका आपका ऑप्शन पहला सही होगा, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, विग्रह दिया गया है आश्चर्यचकित का। तो 99 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही होगा, आश्चर्य और चकित। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा है आपका 100 नंबर क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दें कि 100 से 105 तक के लिए भी आपको पद दिया गया है। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। ये एक कविता आपको दी गई है और यहीं से क्वेश्चन है, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, ये सब आपको कहा गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन है। तो इंद्रधनुषी शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, दिशा का विशेषण बना हुआ है पद में। और 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। 101 का आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा, डगर। जी हाँ, व्यवधान, बाधा और इसमें रुकावट है, लेकिन डगर माने रास्ता होता है। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर, कविता का केंद्रीय स्वर क्या है दोस्तों? तो कविता का जो केंद्रीय स्वर है वो सुनसानी और अनजानापन दिया गया है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए आपका। 103 नंबर देखते हैं दोस्तों, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? कविता के अनुसार आप उत्तर देंगे तो 103 का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? 104 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया? तो 105 का जो सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन होगा, मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूँ। चलिए देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, निर्देश है, सही करना है ऑप्शन को आपको। त्रिभाषा सूत्र, जी हाँ, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह तो आपका हिंदी या अंग्रेजी, ऑप्शन ए सही होगा 106 का, हिंदी या अंग्रेजी। त्रिभाषा में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। क्षेत्रीय भाषा, 3 भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन को, व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो इसका आपका जो है पहला ऑप्शन सही होगा, उदाहरणों पर। और आप जान लें कि यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर पर कहलाती है, इसकी विशेषताएं हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लगे हाथों। तो 108 नंबर क्वेश्चन में है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि खाली स्थान को समझने में मदद करता है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को में मदद करती है। 109 का आपका ऑप्शन पहला सही होगा दोस्तों, कहानी के तत्वों को याद करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं 110, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो 110 का दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पाठ पढ़ाते समय प्रसंग बसाने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं
111 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की खाली स्थान पृष्ठभूमि क्या है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही होगा, भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है। सरकार द्वारा जारी पोस्टर है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, प्रमाण के रूप में दिखा रहा है पोस्टर को ना, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। 113 का आपका ऑप्शन चौथा सही होगा, जिनके उत्तर विभिन्न हों, है ना, ताकि बच्चे उस पर विचार कर सकें कई उत्तरों पर। आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, यानी किसकी अपेक्षा गद्य शिक्षण में आप नहीं करेंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, भाषा की बारीकियां समझना गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर में दिया गया है, 115 नंबर में दिया गया है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि। 115 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। तो 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 116 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा, तीसरा सही होगा, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की खाली स्थान क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो 117 का आपका श्योर ही चौथा ऑप्शन सही होगा, मौखिक अभिव्यक्ति करने में। देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना खाली स्थान में मदद करता है। तो 118 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो 119 का जो सही होगा दोस्तों, वो चौथा ऑप्शन सही होगा, साहित्यिक सामग्री। चलिए अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का देखते हैं, 120 नंबर का क्वेश्चन ये है, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का समर्थन करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 120 का दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले। ऐसा ऑप्शन आपको बहुत मिलेगा, तो इसी को सही करिएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, और जिन्होंने जूनियर का सीटेट का पेपर दिया है और हिंदी भाषा को सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुना है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा को दूसरे लैंग्वेज के रूप में चुना है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये पैसेज आपका सबसे पहले दिया गया है, घायल बाज, एक बाज और सांप की कहानी दी गई है, जिसको आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ा आप देखिएगा। इस कहानी को पढ़ने के बाद जो है, बाज जो है गिरता है, मर जाता है, उड़ नहीं पाता है, और सांप जो है रहता है, ऐसा कुछ कहानी दी गई है। इसको पढ़िएगा, पढ़ने में बहुत समय बीतेगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 121 क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन, कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः हैं। तो कीमती जो है विशेषण है और रक्त जो है विशेष्य है, तो विशेषण विशेष से आपका चौथा ऑप्शन है, इसलिए 121 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, ओ निडर बाज उपयुक्त पद में कारक, जब ये निशान आपको मिल जाए, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक निशान, तो आपका संबोधन कारक होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है, क्या उपयुक्त नहीं है। तो 123 का आपको सही करना होगा, ऑप्शन नंबर 2 एक वचन, स्वतंत्रता एक वचन नहीं है, बहुवचन में है। आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन क्या है, घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि। ऑप्शन आपको 124 का पहला सही होगा, उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता जो है वो। 124 नंबर का जो ऑप्शन ए सही होगा, उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को, भर पाया मैं तो खालिस्तान साहब के इस कथन का आशय क्या है। तो 125 का आप सही करेंगे, दूसरा ऑप्शन, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा, ऐसा कह रहा था।
अली। चलिए आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन क्या है। आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एक कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। वह ढेर सारी रोशनी, वहाँ कोई आधार नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, इसमें से कौन सा आधार मानता है। तो कुल मिला के 126 नंबर का जो आपका क्वेश्चन सही होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, केवल तीसरा मानता है सांप, वहाँ कोई आधार नहीं है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 127 नंबर। इसमें है सांप सोचने लगा बाज अभागा था क्योंकि। 127 नंबर का आपका जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वह बहुत घायल हो गया था। सांप सोचने लगा बाज अभागा था क्योंकि वह बहुत घायल हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि। क्योंकि पहला ऑप्शन सही होगा, लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 129 के लिए जो है देखिए फिर एक पैसे दिया गया 29 से 35 के लिए। जिंदगी में धूप छाँव के सिद्धांत को मानने वाले, एक सिद्धांत टाइप का दिया गया, धूप छाँव जिंदगी के बारे में दिया गया है। जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें सुनाई गई है, जिसको आप जरूर पढ़िएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं, पेपर आपके पास होगा ही, पढ़ लीजिएगा गद्य को। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। लेखक के अनुसार यह संभव है कि 135 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो 135 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा, सॉरी ये 135, तो 129 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता होती हुई भीतरी भाव से। 129 का जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सही होगा पहला ऑप्शन, एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती है, पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 130 देखते हैं। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा सक्रिय। सक्रिय दोस्तों आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 131, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है। 131 का जो ऑप्शन सही होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा दिया गया है डायरेक्ट आपके पैसेज में। तो देखते हैं 132 को। जिंदगी में धूप छाँव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं। 132 का ऑप्शन पहला सही होगा, अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है। चलिए 133, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार रहते हैं। किनका जीवन अभिशाप बन जाता है, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 134, लेखक मानता है कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है। 134 का कौन सा सही होगा। तो 134 का जो है दूसरा सही होगा, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार यह संभव है कि। 135 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4 चौथा सही होगा, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं। बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं, यह संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों का विकल्प चुनिए। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और स्वदेशपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी क्या है, ये आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई का दिए गए ब्यौरा को छाट कर देखिए कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न है बच्चों से क्या करवाना चाहता है शिक्षक। तो 137 का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है शिक्षक। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। तो 138 का आपका जो सही होगा चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी व्यक्तियों से परिचित कराना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। कैसे प्रश्न दोस्तों। तो 139 का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। 140 नंबर देखिए दोस्तों, 140 है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह
पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान खाली स्थान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 140 का? 140 का चौथा ऑप्शन सही होगा अवबोध। जी हाँ दोस्तों, अवबोध। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक वृत्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? 141 का जो ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन क्या है कि खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं, ये आपका सही होगा। आगे देखिए 142 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो 142 का जो क्वेश्चन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन भाषा का परिवेश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो 143 का दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के खालिस्तान का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। एक क्वेश्चन 2005 ये राष्ट्रीय पाठचर्या से जरूर आता है आपका। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर देखते हैं तो 144 का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, व्यवसाय। जी हाँ, व्यवसाय। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? सबसे पहले आएगा। तो 145 का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, सिमत। जी हाँ, सिमत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? 146 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही होगा, भिन्न भिन्न भाव भूमि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, भाषा स्वयं में एक खाली स्थान है, व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? 147 का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, नियमबद्ध व्यवस्था है। 148 देखते हैं दोस्तों, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो 148 का ऑप्शन दूसरा सही होगा दोस्तों, संवाद अदायगी। संवाद अदायगी नाटक है, उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा। 149 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दें? कक्षा 8 है दोस्तों, ध्यान रखना, कक्षा 8 है। तो 149 का कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा? 149 का पहला ऑप्शन सही होगा, रहस्य और रोमांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है? तो 150 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सूत्रलेख। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है आज की इस वीडियो में बहुत ही मतलब सीटेट का सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर दोनों का जितना भी हिंदी आया था वो चारों पेपर हमने देखा। चारों पेपर में 30-30 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन का अध्ययन हमने किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।